नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हमारा महत्वपूर्ण है, हीलियम और नियान फ्लोरीन के साथ यौगिक नहीं बनाते हैं, क्यों? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे है हमारा उत्तर, हीलियम और नियान फ्लोरीन के साथ यौगिक ना बनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहले इस तरह से आप एक लाइन बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। हीलियम और नियान का आकार छोटा होता है जिसकी वजह से ये फ्लोरीन के साथ यौगिक नहीं बनाते हैं। दूसरा कारण है, उच्च आयन विभव होता है, ठीक है। हीलियम और नियान का जो विभव है, आयन विभव बहुत ही उच्च होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसी में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है, यानी कि हीलियम और नियान में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये फ्लोरीन के साथ यौगिक नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे इसका, सबसे पहले हेडिंग बना देंगे अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग यानी कि वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ अभिकारकों की बात करी गई है। किसी भी अभिक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई समीकरण है हमारे पास, है ना, ये मान लीजिए, ठीक है। या इससे कोई पदार्थ सी बन गया, ठीक है। इस तरह से ए बी मिलके कोई पदार्थ सी बन गया, तो इधर क्या है हमारे पास? अभिकारक, ठीक है। ये अभिकारक कहलाता है। और इधर जिस चीज़ का निर्माण होता है अभिक्रिया के बाद उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे बात अभिकारकों की गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, और वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन होता है, यानी कि इनका जो सांद्रण है बदलता है, परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और है, यदि सूक्ष्म अंतराल यानी कि बहुत ही कम समय, सूक्ष्म अंतराल का मतलब है कुछ समय, कुछ सेकंड, अभिकारक के सांद्रण में dx का परिवर्तन हो, यानी कि अभिकारक जो हैं, अभिकारक के जो सांद्रण हैं, इनमें परिवर्तन हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे क्या, तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग तब क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग बराबर dx, यानी कि अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन बटे लगा समय, यानी कि समय में भी थोड़ा सा बदलाव हो रहा है ना, सूक्ष्म समय अंतराल है हमारे पास। तो इसलिए जो डी है ना, कम समय के लिए या कम सांद्रण के लिए प्रयोग किया गया है। अभिक्रिया का वेग बराबर dx बटे dt, ठीक है। dx का मतलब होता है यहाँ पर सांद्रण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, लिखा है यहाँ पे, आरएनए के कार्य लिखिए, ठीक है। तो आरएनए के आपको कार्य बताने हैं। तो आरएनए के लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन कि आरएनए के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। उसके बाद पहला कार्य, ये प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण में भाग लेता है, आरएनए, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए से आनुवंशिक को राइबोसोम तक पहुंचाता है, राइबोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, आरएनए अणु अमीनो अम्लों के वाहक होते हैं। आरएनए अणु किसके वाहक होते हैं? अमीनो अम्ल के, ठीक है। तो अमीनो अम्ल के वाहक होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, अधिशोषण और अभिशोषण में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब होता है इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो अंतर के लिए एक तरफ लिखेंगे अधिशोषण, दूसरी तरफ लिख लेंगे अभिशोषण, बीच में लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय घटना का मतलब होता है जो घटना किसी पृष्ठ के ऊपर घटित हो, जैसे किसी पॉलिश वगैरह कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो ये पृष्ठ के ऊपर होती है। जैसे अगर मैं इस पर पॉलिश करूं तो ऊपर हो रही है ना इसके,
दूसरी तरफ ये नहीं दिखेगी हमें, है ना। और अभिशोषण क्या है, ये एक स्थूल घटना है। स्थूल मतलब अंदर तक चली जाती है। स्थूल घटना का मतलब है जैसे सोक्ता वगैरह है, फोम वगैरह है, इसे अगर हम स्याही वगैरह या पानी में डुबाएंगे तो पानी उसके अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। तो वो घटना कैसी होगी, स्थूल घटना, ठीक है। अधिशोषक के सतह पर होती है, यानी कि ये घटना किसके सतह पर होगी, अधिशोषक। मतलब अधिशोषक कोई चीज़ है, कोई पदार्थ है, वो अधिशोषक है, तो उसके सतह पर होगी ये घटना अधिशोषण वाली, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब पदार्थ रहेगा संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होती है। अभिशोषण क्या होता है, अभिशोषण में ये घटना संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप में होती है। जैसे फोम सोक्ता वगैरह है, अगर उसे पानी वगैरह किसी में डुबाया जाए तो पूरा गीला हो जाएगा अंदर तक, है ना, क्योंकि ये स्थूल घटना है इसलिए। और इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है, ये घटना प्रारंभ में तीव्र से और तथा बाद में धीरे धीरे होती है ना। इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया है, सूती रेशे पर रंजकों का अधिशोषण। तो सूती वस्त्र है, उसके ऊपर रंजकों को मतलब होता है पेंट वगैरह, कलर वगैरह। स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से होता है, अगर बाद में बार बार कलर करते रहें तो क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में एक बार ही कलर हो जाता है, अगर उस हम बार बार रेशम या सूती के धागे को, ठीक है, बार बार हम उसे कलर में, रंजकों में डुबाते रहें तो क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग में ही वो हो जाएगा और बाद में तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा थोड़ा थोड़ा सा, है ना। अगर बात करें इधर हमारा है इसका अभिशोषण वाले में, अभिशोषण में दूसरा पॉइंट है समान दर से होती है। ये प्रारंभ में तेज से और बाद में धीरे धीरे, और ये समान दर से होती है, मतलब इसकी गति है एक जैसी रहती है हमेशा। उदाहरण इसका क्या है, निर्जल, है ना, CaCl2 द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, ठीक है। तो ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये पूरी संख्या है, ठीक है, जबकि कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। जैसे कि अगर आणविकता की बात करें तो ये कैसी होगी, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3, है ना। अब कोटि की बात करी जाए तो ये भिन्नात्मक हो सकती है, यानी कि भिन्न के रूप में, इस तरह से, है ना, इस तरह से हो सकती है कोटि, ठीक है, इस तरह से हो सकती है। तो कोटि जो है भिन्नात्मक हो सकती है, यानी भिन्न के रूप में, लेकिन और जो आणविकता है वो एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि 1 2 3 4, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो 0 भी होती है, जबकि आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह की होगी, ठीक है। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता समान या भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि एक जैसी भी हो सकती है। अगर किसी मतलब आणविकता किसी की 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि कोटि 2 हो, एक कोटि भी एक जैसी हो सकती है, मतलब समान हो सकती हैं दोनों, आणविकता और कोटि, ठीक है। तो ये बात बताई गई है यहाँ पे। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता समान या अलग अलग भी हो सकती हैं, है ना। कई केसों में हमें देखने को मिलता है कि आणविकता 1 है और कोटि मतलब 2/3 भी हो सकती है, ठीक है, या 2 भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा तृतीय पॉइंट है, आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या होती है। आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अणु हैं ना, उनकी टोटल संख्या होती है, कुल संख्या होती है। जबकि कोटि अणुओं की वह संख्या है जिनका सांद्रण में परिवर्तन होता है, यानी कि लगातार जिसका सांद्रण में परिवर्तन होता रहता है, उसे हम बोलते हैं मतलब कोटि, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखेंगे प्रश्न संख्या 6, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है या क्या महत्व है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में क्या कार्य करता है, तो ये हमारा 2 अंक वाले में छठा प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है,
शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करना, जिसका उपयोग शारीरिक क्रियाओं को संचालित करने में और शरीर का ताप स्थिर रखने में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यानी कि शरीर की जो क्रियाएं हैं वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से चल रही हैं, संचालित हो रही हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऊर्जा प्राप्त, मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और शरीर का जो ताप है उसे मेंटेन रखता है, स्थिर रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, हमारे पास कोई अभिक्रिया है, ठीक है, और जिसमें उत्पाद दिए हैं दो, एक की मतलब पहला उत्पाद है जिसकी घात हाफ है, मतलब 1/2, और दूसरा उत्पाद है बी जिसकी पावर दी है हमारे पास 3/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, आर बराबर, तो हमारे पास के और जो उत्पाद दिया है हमारे पास, एक की मतलब कोटि 1/2 दी है और दूसरे की कोटि दी है 3/2। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि के लिए फार्मूला क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। अभिक्रिया कोटि अगर आपको निकालनी है तो लिखना पड़ेगा आपको अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि घातों का जोड़ होता है, जो भी घात है, यानी कि ये घात हमारी m है और ये मान लेते हैं n है, तो इस तरह का फार्मूला होता है m + n। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है m की जगह ये होती है 1/2। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, ये n है हमारा 3/2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अगली लाइन में ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ना है, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो ये भिन्न है, सीधे से जोड़ लेंगे, 1 और प्लस ये वाला 3 है, तो मिलके कितने हो जाएंगे 4। लेकिन भिन्न में जब हर बराबर होते हैं तो संख्या एक बार लिखी जाती है, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो ये आपस में हर वाली संख्या बराबर हैं। तो बटे का मतलब क्या होता है, भाग, यानी कि 4 के बटे में 2 है तो 2 से 4 काटो, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का बार जा रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 2। तो हमारी ये अभिक्रिया की कोटि हो गई 2। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये द्वितीय कोटि है ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा है। ठीक है, और कई बार मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे सिर्फ यही पूछ लेता कि अभिक्रिया मतलब ये जो निम्नलिखित अभिक्रिया है ये द्वितीय कोटि है, प्रथम कोटि या शून्य कोटि है ना, 4 ऑप्शन रहते, फिर भी आप कर पाते, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने 7 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न इसी तरह से हम लाते रहेंगे। लगभग 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं सभी प्रकार के। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो रेड कलर का जो बटन है नीचे उसे दबाइए, साथ ही घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस सीरीज में जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। थैंक्स।